हाय एवरीवन, माय नेम इज सोनू घोष। गाइस, इससे पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि हमें कुछ बड़ा करना है अपने लाइफ में। ये थॉट्स क्रिएट करना है कि आई वांट टू डू समथिंग ग्रेट इन माय लाइफ। बट क्या करना है, यानी कि हम अपने इंटरेस्ट और पैशन के बेसिस पे अपने करियर को किस तरह से चूज करें, हम अपने अंदर के पोटेंशियल को किस तरह से आइडेंटिफाई करें, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। गाइस, एक्चुअली में हमें अपने लाइफ में पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है, हम करना क्या चाहते हैं अपने लाइफ में। हम अपने जो भी गोल को सेट करते हैं अपने इंटरेस्ट या पैशन की बेसिस पे नहीं करते हैं। सपोज दैट हमारे आसपास में कोई नेबर्स या रिलेटिव्स है, हम उन्हें देखते हैं कि कोई सीए है, सीएस है, डॉक्टर है या इंजीनियर है, किसी भी प्रोफेशन में है, आज वो सक्सेसफुल है और एक सोर्स ऑफ इनकम वो जनरेट कर रहे हैं। हम भी ये सोचते हैं कि अगर हम भी ये कंप्लीट कर लेते हैं, हम भी ये बन जाते हैं, तो हम भी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे और एक अच्छा खासा लाइवलीहुड अर्न कर पाएंगे। हम ये नहीं देखते हैं कि इन फील्ड में हमारा इंटरेस्ट या पैशन है या नहीं। सपोज दैट कोई सीए या सीएस है और लाइफ में आज काफी सक्सेसफुल है और अच्छा खासा इनकम वो जनरेट कर रहे हैं। हम ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि वो पैशनेट है कॉर्पोरेट टैक्सेशन, फाइनेंस, लॉज, इन चीजों को लेकर। क्या हम भी इतनी पैशनेट है इन फील्ड में? क्या हमारा भी इतना ही इंटरेस्ट है जितना कि उनका है? गाइस, जब भी हम अपने गोल को चेज कर रहे होते हैं तो उस वक्त अगर हमें डिस्ट्रैक्शन आती है हमारे माइंड में, हम अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाते, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उस गोल को लेकर हम इंटरेस्टेड या पैशनेट नहीं होते हैं। सपोज दैट हम रात को कोई वेब सीरीज देख रहे हैं कि मिर्जापुर, एक ही रात में सारे के सारे एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं और हम जरा सा भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन वही ऑन द अदर हैंड अगर हम सोचते हैं कि आज पूरी रात भर में इनकम टैक्स के सारे हेड्स, 5 हेड्स हमें रिवाइज करना है, तो हमें बहुत जल्दी नींद आने लगती है। एक तरफ मिर्जापुर में जब चाचा की एंट्री होती है वी गेट एक्साइटेड, और एक तरफ जब इनकम टैक्स के 5 हेड्स में पीजीबीबी की एंट्री होती है वी से यार सो मच बोरिंग एंड लेंदी, और उसके बाद हम क्विट कर जाते हैं, हम गिव अप कर जाते हैं। तो गाइस, एक तरफ तो ये होती है कि अगर हम अपने गोल को लेकर पैशनेट नहीं होते हैं तो अपना 100% कभी उसमें दे ही नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ ये होती है कि अगर हम सपोज दैट खुद को पुश करके उस गोल को अचीव कर भी लेते हैं तो शुरू में तो एक्साइटमेंट रहती है, बट एक टाइम के बाद वो जॉब या प्रोफेशन हमें बोरिंग लगने लगती है। फिर सपोज दैट अगर हम कोई जॉब कर रहे होते हैं उस प्रोफेशन के बेसिस पे, तो ऑफिस जाकर हम घड़ी की सुई देख रहे होते हैं कि कब शाम के 6 बजेंगे और हम ऑफिस से निकलेंगे, जिससे कि अगर हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस डे बाय डे वीक होती चली जाती है और हमें अपने बॉस की 4 बातें सुननी पड़ती है, और जिसकी वजह से हम लाइफ में इरिटेट से रहने लगते हैं। इस प्रोफेशनल लाइफ का फर्क हमारी पर्सनल लाइफ में भी पड़ता है, क्योंकि जब हम ऑफिस से घर जाते हैं अपने पेरेंट्स से ठीक से बातें नहीं करते हैं। सपोज दैट अगर हम मैरिड है तो अपने बच्चों से, अपने वाइफ से ठीक से बातें नहीं करते हैं, ठीक से उनसे बर्ताव नहीं करते हैं। हमारी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में ही हम नाखुश रहने लगते हैं। तो गाइस, जब एक टाइम के बाद हमें ये रियलाइज होता है कि ये वो चीज नहीं है जिसे वाकई में मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ, जिसे करके मुझे खुशी मिलती है, तो तब तक में थोड़ी देर हो चुकी होती है। हम अपने डोमेन को चेंज नहीं कर पाते हैं या करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि उस वक्त हम जो भी कर रहे होते हैं उससे एक इनकम हर महीने हमें आता रहता है, जिसपे हमारी फैमिली कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है। तो गाइस, अभी तक में हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी कि अगर हम किसी भी गोल को परस्यू करना स्टार्ट करते हैं जिसे लेकर हम इंटरेस्टेड या पैशनेट नहीं होते हैं, हम अपने पोटेंशियल के बेसिस पे अपने गोल को चूज नहीं करते या अपने करियर को चूज नहीं करते, तो हमारे लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने इंटरेस्ट को जाने, अपने पैशन को जाने, अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करें और उसके अकॉर्डिंगली अपने करियर को चूज करें। तो गाइस, I can say कि God had sent all of us in this world with some hidden talent। हर किसी में कुछ न कुछ स्ट्रेंथ और कुछ न कुछ वीकनेसेस जरूर होती है। हमें ये ढूंढना होगा कि हमारे अंदर कौन सा स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है जो दूसरों से हमें डिस्टिंग्विश करती है। वो कौन सा चीज है जिसे करने में वाकई में मुझे खुशी मिलती है। वो कौन सा चीज है जिसे अगर मैं 24 घंटे में से 18 घंटे भी मुझे करना पड़ जाए, मेरे चेहरे पे एक जरा सा भी सिकन नहीं आएगी और मैं खुशी खुशी के साथ उसे परस्यू करूंगा।
वो कौन सी चीज है जिसे करने से अगर मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी कम भी अगर पारिश्रमिक मिले, फिर भी मैं खुशी खुशी के साथ उसे करने के लिए तैयार हूँ। तो गाइस, जब आप अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर लो, फिर अपने इंटरेस्ट और पैशन के बेसिस पे अपने करियर को, अपने गोल को चूज करो। फिर उस चीज को आप अपने जीने का मकसद बना लो, खुद को कंप्लीटली डेडिकेट कर दो उस काम में, उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओ। फिर डेफिनेटली सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि वो काम फिर आपके लिए बर्डन नहीं रहेगा। आप अपना 100% दे पाओगे उसमें। फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आपके गोल को अचीव करने से रोक सके। तो गाइस, जब भी आप भीड़ से हटकर कुछ करने की कोशिश करोगे, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, अपने ड्रीम को परस्यू करना है, क्योंकि नो वन बिलीव इन योर ड्रीम अनलेस यू स्टार्ट मेकिंग मनी। गाइस, कुछ भी आपका पैशन हो सकता है। आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट बिजनेस या सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, स्पोर्ट्स। आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपका पैशन है, और फिर उस फील्ड के आपको एक्सपर्ट बनना है, और फिर अपने पैशन को फॉलो करना है। आज इंडिया में बहुत सारे ऐसे शेफ हैं जिन्होंने अपने कुकिंग पैशन को फॉलो किया है, और उसके बेसिस पे आज करोड़ों की नेटवर्क की कंपनी खड़ी कर ली है। गाइस, अगर सपोज दैट आपका पैशन है सिंगिंग या डांसिंग, तो पहली वाली बात नहीं रही कि आपको किसी बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत है कि DID या सारेगामापा या इंडियन आइडल। मेक शॉर्ट वीडियोज एंड यू कैन अपलोड योर वीडियोज ऑन यूट्यूब। गाइस, सपोज दैट आपका अगर कुकिंग ही पैशन है, तो आप बहुत सारे इंडिया में अभी हाउस वाइफ्स हैं जो कि घर पे ही कुकिंग करते हैं और स्विगी और जोमेटो के साथ टाई अप करके अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर रहे हैं घर से ही। तो गाइस, सपोज दैट अगर आपका डांस पैशन है, तो आप कोरियोग्राफर बन सकते हो, आप क्लासेस दे सकते हो बच्चों को। ये सारी चीजें हो सकता है कि स्टार्टिंग में काफी स्मॉल लेवल से स्टार्ट हो, लेकिन जब आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, तो आप 24 घंटे में 16 घंटे भी काम करने के लिए रेडी हो जाओगे, क्योंकि वो काम आपके लिए बर्डन नहीं लगेगी। अब उसमें हार्डवर्क नहीं करोगे, उस काम को आप इंजॉय करोगे, अपना 100% दे पाओगे। तब तो गाइस, डेफिनेटली सफलता आपकी कदम चुमेगी। आप यू विल बी सक्सेसफुल, डेफिनेटली यू विल। गाइस, आज इंडिया में ऐसे भी लॉयर्स हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, बट इंडिया में ऐसे भी लॉयर्स हुए हैं जैसे कि राम जेठमलानी सर, और अभी भी ऐसे लॉयर्स हैं जो कि पर अपीयरेंस का लाखों में चार्ज करते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? बार काउंसिल ने तो दोनों को सेम लाइसेंस दे रखा है। एक ने ये सोचा कि अगर मैं LLB की डिग्री ले लेता हूँ तो लॉ की प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकता हूँ और हमारा एक इनकम का सोर्स जनरेट हो जाएगा जिससे मैं अपना जिंदगी काट सकता हूँ। और दूसरी तरफ के लोगों ने सोचा कि उन्होंने अपने अंदर के एडवोकेसी स्किल्स को आइडेंटिफाई किया और फिर कंप्लीटली खुद को डेडिकेट कर दिया उसमें, और इतनी ज्यादा सक्सेसफुल बने अपने प्रोफेशन में। आज इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स भी हैं जो कि इंजीनियरिंग कंप्लीट करके किसी BPO में 10 या 15 हजार की जॉब कर रहे होते हैं, जबकि ऐसे भी इंजीनियर है, सपोज दैट कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिन्होंने कोडिंग को, सपोज दैट उनका जो भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस है C++, जावा, पाइथन, उसमें उन्होंने अपने इंटरेस्ट को जनरेट करने का कोशिश किया या उनमें अपने इंटरेस्ट को ढूंढा उन्होंने, और फिर कंप्लीटली डेडिकेट कर दिया खुद को उसमें। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने की टॉप MNC कंपनी ज्वाइन कर लिया, बहुत लोगों ने खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया। तो गाइस, यही होता है कि जब भी हम अपने इंटरेस्ट या पैशन के बेसिस पे अपने करियर को चूज करते हैं तो डेफिनेटली उसमें सक्सेसफुल होते हैं और काफी बड़े लेवल पर सक्सेसफुल होते हैं। ऑन द अदर हैंड, बस अगर हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ और इससे एक सोर्स ऑफ इनकम मेरा जनरेट हो जाए जिससे कि मेरी जिंदगी कट जाएगी, फिर वो एक एवरेज लाइफ जीकर ही रह जाते हैं। गाइस, मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर पैशन की बात कर रहा हूँ, हॉबी की नहीं। आप अपने हॉबीज को अपने पैशन समझने की भूल मत करना, दोनों में डिफरेंस होता है। हॉबीज वो होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली फ्री टाइम में रिलैक्सेशन के लिए या एंजॉयमेंट के लिए हम करते हैं, और पैशन वो होता है जिसे लेकर हम काफी क्यूरियस होते हैं, सीरियस होते हैं, जिसे वाकई में हम अपना प्रोफेशन बना सकते हैं और
अपने लाइफ को कम्प्लीटली उसमें झोंक सकते हैं। आज मुंबई में लाखों लोग जाते हैं एक्टर या एक्ट्रेस बनने के लिए, उनमें से कुछ ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि उन्होंने अपने अंदर के एक्टिंग स्किल्स को वाकई में आइडेंटिफाई नहीं किया होता है कि रियली में उनमें एक्टिंग स्किल्स है या नहीं। वो सोच लेते हैं कि अगर मैं एक्टर या एक्ट्रेस बन जाता हूँ तो मैं टीवी पे आ सकता हूँ, मेरे पास पैसे होंगे, नेम एंड फेम होंगे। मतलब आज से 5000 साल पहले गीता में ये लिखा जा चुका था कि हमें कर्म पे फोकस करना चाहिए, फलों पे नहीं। मतलब कर्म करो, फल की आशा छोड़ो। फलों की आशा छोड़ो कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें फल का आशा नहीं करना है। डेफिनेटली गाइस, अगर हम कर्म पे फोकस करते हैं और अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो डेफिनेटली फिर तो हमें इतने फ्रूट्स मिलेंगे, मतलब कि इतना सक्सेस मिलेगा जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं अपने लाइफ में। तो गाइस, हमें अपने कर्मों पे फोकस करना है, फल पे नहीं। वो तो डेफिनेटली मिलेगा ही। सो गाइस, टेक योर प्रॉपर टाइम एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई योर ट्रू पोटेंशियल, ट्राई टू आइडेंटिफाई योर पैशन। ये जरूरी नहीं कि आप जो भी कर रहे हो उसे अभी क्विट कर दो। सपोज दैट अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर सपोज दैट आप कोई जॉब कर रहे हो और आपके माइंड में ये थॉट्स आते हैं, आपके अंदर से वो फीलिंग्स आती है, वो वॉइस आती है कि मैं 9 to 5 का जॉब नहीं करना चाहता हूँ, मुझे अपना बिजनेस करना है, यही मेरा पैशन है। तो जरूरी नहीं कि आप जॉब को कम्प्लीटली क्विट कर दो। आप साइड बाय साइड अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो, अपने बिजनेस को ये स्टार्ट कर सकते हो। जब उस बिजनेस से एक इनकम स्टार्ट हो जाएगा आना, जिससे कि आपको एक बैकअप और एक सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, देन क्विट योर जॉब एंड अपना पैशन को आप अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना सकते हो। तो गाइज, अभी तक मैंने इस वीडियो में जितनी भी बातें कही हैं, अगर उसे किसी एग्जाम्पल के माध्यम से सम अप करने की कोशिश करूं, तो गाइज ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपने पैशन को फॉलो किया और काफी सक्सेसफुल हुए अपने लाइफ में। बट आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर एमएस धोनी की। गाइस, आपने उनकी मूवी तो देखी होगी एमएस धोनी, जिसमें कि सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत ही ग्रेट रोल प्ले किया। गाइस, इवन सुशांत सिंह राजपूत, उनकी भी लाइफ स्टोरी काफी इंस्पिरेशनल रही है कि he was really a genius student. He got All India rank 7 in IIEEE. He was pursuing mechanical engineering from Delhi College of Engineering. But उन्होंने फिर अपने पैशन को आइडेंटिफाई किया और अपने पैशन को फॉलो किया, and he became one of the most loved and successful Bollywood actor in the Bollywood. भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा अमर रहेंगे। तो गाइस, जैसा कि उस मूवी के माध्यम से हमने एमएस धोनी के बारे में जाना कि वो भी कभी रेलवेज में टीटी की जॉब करते थे, बट उनको कभी फीलिंग्स नहीं आती थी उस जॉब को लेकर। उनके अंदर से एक आवाज आती थी कि ये वो काम नहीं है जिसके लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। मेरा पैशन है क्रिकेट और मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जॉब को क्विट किया और अपने पैशन को फॉलो किया। एंड रेस्ट वाज हिस्ट्री गाइस, कि उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया क्रिकेट के वर्ल्ड में। हालांकि जब उन्होंने ये डिसीजन लिया था, उनके पापा स्टार्टिंग में थोड़े डिसअपॉइंटेड थे उनसे, बट उन्होंने अपने पापा से मोहलत लिया था 1 साल का कि अगर वो सक्सेसफुल ना हुए तो फिर वो जॉब ज्वाइन कर ही लेंगे। गाइस, हमारे लाइफ में भी नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब भी हम नॉर्मल ट्रैक से हटकर कुछ करने की कोशिश करते हैं या कुछ करने की बातें करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हो सकता है कि हमसे सहमत ना हो। अगर उनके व्यू पॉइंट से गाइस देखो तो वो गलत नहीं होते हैं, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है अपने बच्चे को सेटल देखना। जब आप भी पेरेंट बन जाओगे तो आप भी अपने बच्चों के बारे में को ठीक ऐसा ही सोचोगे। तो गाइस, इस केस में हम अपने पेरेंट्स से मोहलत ले सकते हैं 6 मंथ का, 1 ईयर का, 2 ईयर का, ताकि जिंदगी में एक मलाल ना रह जाए कि मैंने अपने पैशन को फॉलो नहीं किया या एटलीस्ट मैंने एक बार ट्राई नहीं किया। और आई थिंक गाइस, हमारे पेरेंट्स हमें उतना वक्त तो जरूर देंगे, क्योंकि उनके माइंड में भी, उनके दिल में भी एक मलाल ना रह जाए कि मेरे बच्चों को मैंने एटलीस्ट एक बार ट्राई करने का मौका नहीं दिया।
तो गाइस ऑल इन ऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने इंटरेस्ट और अपने पैशन की बेसिस पे अपने गोल को चूज करो, अपने करियर पाथ को चूज करो। क्योंकि गाइस अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो अपने लाइफ में तो अल्टीमेटली आप खुश रहोगे अपने लाइफ में। एक लाइफ मिली है गाइस, इसे काटना नहीं, जीना है। That's all for today in this video guys. Stay happy, stay blessed.